वाक्य रचना की अशुद्धियां। बच्चों, आज हम वाक्य रचना की अशुद्धियों के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि वाक्य रचना की अशुद्धियां क्या होती हैं। वाक्य रचना की अशुद्धियों के सुधार के कितने नियम हैं? दीदी, बिल्ली को गर्म करके दूध दे दो। अरे सोनू, तुमने गलत वाक्य प्रयोग किया है। दीदी, तो सही वाक्य क्या होगा? दूध गर्म करके बिल्ली को दे दो, यह सही वाक्य होगा। इसीलिए वाक्य को हमेशा ध्यानपूर्वक समझकर बोलो ताकि अर्थ का अनर्थ ना हो। सही कहा दीदी, मैं आगे से वाक्य को बोलने से पहले ध्यान रखूंगा। बच्चों, प्रस्तुत वार्तालाप में वाक्य को सही क्रम में बोलने पर जोर दिया गया है ताकि वाक्य का अर्थ सही समझ में आए। भाषा में वाक्य का शुद्ध होना अनिवार्य है। व्याकरण के नियमों का पालन न करने से वाक्य में अशुद्धियां आती हैं। इसलिए व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है। शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्यों में पदों का सही प्रयोग ना किया जाए तो वह सही अर्थ प्रकट के स्थान पर भ्रामक अर्थ देता है। अशुद्धियां बताते समय उन अशुद्धियों के कारण भी बताने आवश्यक होते हैं। यदि कारण पता होगा तो फिर अशुद्धियां नहीं होंगी। वाक्य रचना करने के लिए निम्नलिखित नियमों को जानना आवश्यक है। पद क्रम संबंधी नियम, अन्विति संबंधी नियम, वाच्य संबंधी नियम, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, उसकी सींग नहीं थी। शुद्ध वाक्य, उसके सींग नहीं थे। अशुद्ध वाक्य, मैं प्रत्येक वर्ष पहाड़ पर जाता हूँ। शुद्ध वाक्य, मैं प्रतिवर्ष पहाड़ पर जाता हूँ। अशुद्ध वाक्य, उसका बड़ा सम्मान हुआ। शुद्ध वाक्य, उसका बहुत सम्मान हुआ। अशुद्ध वाक्य, वह उसका गहरा शत्रु है। शुद्ध वाक्य, वह उसका घोर शत्रु है। अशुद्ध वाक्य, मैंने दिल्ली जाना है। शुद्ध वाक्य, मुझे दिल्ली जाना है। अशुद्ध वाक्य, यह एक गहरी वाक्य रचना की अशुद्धियों के नियम। बच्चों, आज हम वाक्य रचना की अशुद्धियों के सुधार के नियमों के बारे में जानेंगे। वाक्य रचना करने के लिए निम्नलिखित नियमों को जानना आवश्यक है। पद क्रम संबंधी नियम, अन्विति संबंधी नियम, वाच्य संबंधी नियम, पद क्रम संबंधी नियम। वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रत्येक पद, कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक को उचित स्थान पर रखना कर्म या पद क्रम कहलाता है। पद क्रम संबंधी नियम, प्रायः कर्ता पद वाक्य में सबसे पहले आता है और क्रिया सबसे अंत में आती है। जैसे महेश आ रहा है, रमन गया। संबोधन और विस्मयादि बोधक पद वाक्य के आरंभ में कर्ता से भी पहले आते हैं। जैसे, अरे कितना शोर है। कर्म और पूरक सदा कर्ता और क्रिया के मध्य में स्थित रहता है। जैसे, वह चालाक है, वह तुम्हें पागल समझता है। संबंध कारक अपने संबंधी शब्द से पहले आता है। जैसे, पवन का लड़का चतुर है। ही, भी, तो, भर, तक आदि आधारक पद उन पदों के बाद प्रयुक्त होते हैं
जिन पर बल देना होता है। जैसे वह दौड़ भी करता है। अन्विति के नियम। वाक्य के पदों का लिंग, वचन, काल तथा पुरुष वाक्य की क्रिया के अनुरूप होना अन्वय कहलाता है। जिस वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित हो, वहां क्रिया भी कर्ता के अनुसार होती है। जैसे पवन रोटी खाता है। जिस वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति न हो, वहां क्रिया कर्म के अनुसार होती है। जैसे पवन ने रोटी खा ली। या से जुड़े विभक्ति रहित कर्ता हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। जैसे शादी में रोहन या मोहन जाएगा। यदि कर्ता का लिंग अज्ञात हो तो क्रिया पुल्लिंग में होगी। जैसे देखो कोई जा रहा है। वाच्य संबंधी नियम। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य दोनों में रूपांतरण हो जाता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। मोहन पत्र लिखता है। मोहन से पत्र लिखा जाता है। माँ ने पुत्र को सुला दिया। माँ के द्वारा पुत्र को सुला दिया गया। मीना ने कपड़े धोए। मीना के द्वारा कपड़े धोए गए। कर्तृवाच्य से भाववाच्य। बच्चे खेलेंगे। बच्चों के द्वारा खेला जाएगा। बच्चों से खेला जाएगा। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। आओ दोहराएं। वाक्य रचना करने के लिए निम्नलिखित नियमों को जानना आवश्यक है। पद क्रम संबंधी नियम, अन्विति संबंधी नियम, वाच्य संबंधी नियम।